नमस्कार, राम राम। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हम क्लास 8 के मैथ्स चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग के इंट्रोडक्शन में आज तीसरा पार्ट करेंगे। अभी मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स हैं वो बता रही हूँ। आज हम शुरू करेंगे ग्रुपिंग डाटा से। ग्रुपिंग डाटा होता है किसी चीज़ को ग्रुप में करना। जब हम डाटा को ग्रुप में करते हैं तो हम उसे ग्रुपिंग डाटा कहते हैं। अरेंज डाटा इन अ ग्रुप इज़ नोन एज ग्रुपिंग डाटा। किसी डाटा को एक ग्रुप में अरेंज करना जिससे कि हमें उसकी फर्दर स्टडीज़ के लिए आसानी हो सके, क्योंकि जो रॉ डाटा मिलता है वो अस्त व्यस्त होता है। इसको हम एक तरीके से उसको सेट कर लेते हैं। जैसे क्लास में टीचर्स भी अल्फ़ाबेटिकली बच्चों के नाम एडजस्ट कर लेती है, उसे ही ग्रुपिंग डाटा कहते हैं। शुड बी डन इन द फॉर्म ऑफ सेम क्लास इंटरवल एज। जैसे कि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और नंबरिंग कर रहे हैं, तो जो क्लास ये जो 0 से लेकर 20 तक है ये सी क्लास है। तो जो क्लास का जो इंटरवल होता है मतलब क्लास का डिस्टेंस होता है 0 से लेकर अगर 20 तक है, इसमें 20 का अंतर है, तो जितनी भी आगे क्लास बनाएंगे उसमें 20 का ही अंतर होगा। दिए गए डाटा को सुविधा के अनुसार एक समान समूह में लगाना ही ग्रुपिंग कहलाता है, जिसे हम हिंदी में समूहीकरण कहते हैं। इसके बाद होता है ग्रुप डाटा। जब हमने डाटा की जब ग्रुपिंग कर ली तो जो डाटा हमें मिलता है वह कहलाता है ग्रुप्ड डाटा। डाटा प्रेजेंटेड इन ग्रुप्ड मैनर इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। इसके बाद आता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब हम डाटा को अरेंज करके उसको एक टेबल बना लेते हैं जिसमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी होती है, तो जो टेबल बनता है उससे हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। अभी मैं आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ, आगे पीछे एग्जांपल के साथ मैं आपको सबकी डिटेल बताऊंगी। इसके बाद है हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो ग्रुपिंग से हमें जो डाटा प्राप्त होता है उसे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बाय ग्रुपिंग डाटा विच डिस्ट्रीब्यूशन इज वी फाउंड इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो छोटे छोटे से हैं ये आपको 1 या 2 नंबर में एमसीक्यू में आ सकते हैं। इसके बाद है क्लास इंटरवल। जब हम किसी भी ग्रुप की को करके हम उसी को क्लास बना लेते हैं, मैंने पहले ही बताया ये क्लास है, तो जो इसके बीच का अंतर है ये इसका क्लास इंटरवल कहलाता है, जो कि इसके बीच में 20 का है। दिस इज अ साइज, इसे हम साइज ऑफ क्लास भी कहते हैं। इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमने उसको ग्रुप कर लिया तो उसके बाद हमने जो उसको जिस हिसाब से क्लास में बांटा वो उसका क्लास इंटरवल कहलाता है। जैसे कि 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, अब इनके जो बीच का अंतर है ये समान होना चाहिए। इसके बाद आती है लोअर क्लास लिमिट। इसमें जहाँ से हम डाटा को एंट्री करना चालू करते हैं तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वो लोअर क्लास लिमिट कहलाता है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इन ईच क्लास और स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच एनी क्लास कैन स्टार्ट इज नोन एज द लोअर क्लास लिमिट। वह छोटी संख्या जो किसी क्लास में आती है या जिससे क्लास शुरू होती है। अपर क्लास लिमिट जहाँ पे की संख्या खत्म हो जाती है। लोअर का उल्टा अपर। द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू इन क्लास इज नोन एज द लोअर क्लास हाई अपर क्लास लिमिट। इसके बाद आता है विथ या चौड़ाई। द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट के जो बीच का जो बीच का डिफरेंस है इसे हम लिमिट कहते हैं। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का अंतर को हम साइज, उसका आकार या चौड़ाई कहलाता है। अब एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ जो बुक से मैंने लिया है, इसमें आपको कुछ बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं जो कि मैथ्स में है। तो इनको आपको एक चार्ट बनाना है जिसे कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। तो ये जो हमने बनाया, ये जो पूरा चार्ट हमने बनाया, अब आप इसको ध्यान से देखिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये जो हमने चार्ट बनाया ये पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये हमने ग्रुप बनाए हैं, ये ग्रुप है, ये यहाँ से जहाँ से शुरू हो रहा ये इसकी लोअर क्लास है, ये इसकी अपर लिमिट या अपर क्लास है, और ये जो इसके बीच का ये इसका ग्रुप इंटरवल है या विथ है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जो लास्ट नंबर होता है उसके पहले वाले नंबर जैसे नंबर तक ही हम इस ग्रुप में लेते हैं। जैसे यहाँ 10 पे ख़त्म हो रहा है और 10 यहाँ भी है, तो जो लोअर लिमिट का नंबर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ इसमें 0 से लेके 9 तक के नंबर आएंगे, इसमें 10 से लेके 19 तक के नंबर आएंगे, इसमें 20 से लेके 29 तक के नंबर आएंगे। जो आखिरी वाला नंबर है वो अगले वाले ग्रुप में जाता है। जब हम करते हैं इसमें 30 से लेके 49 तक के नंबर आएंगे, और इसमें 39 तक के नंबर आएंगे, इसमें और इसमें 40 से लेकर के 49 तक के नंबर आएंगे उतने ही नंबर 10-10 नंबर ही आएंगे, पर एक नंबर हमें जो
जो अपर लिमिट वाला नंबर है उसको हमें अगली बार लेके जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले इस तरह के चार्ट बनाने के लिए आप ये जो जितने भी नंबर दिए गए हैं उनको आप काउंट कर लेंगे। ये 60 है, मैंने काउंट करके रखे हुए हैं, फिर टाइम हो जाता है, मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। जब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, जब हम इनको टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा 60 आना चाहिए टोटल। अगर ये 60 नहीं आ रहा है मतलब आपने काउंटिंग में गड़बड़ करी है। एग्जाम में आप ध्यान रखें, जैसे बहुत सारे नंबर हैं, जिस तरीके से मैंने अलग अलग पेन से कट कर दिया है, या तो आप कट करते जाएं या जो आप काउंट करते जा रहे हैं उसको आप गोला लगाते हुए काटते जाएं। आपका अपना तरीका होगा कि आप कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं कि आपने कौन सा लिया है कौन सा नहीं लिया है। अब हमें लेना है 0 से लेकर 10 तक के, इसमें जितने भी नंबर हैं जो मैंने ग्रीन कलर के पेन से काटे हैं वो है 0 से लेकर 10 तक के। इसमें मुझे एक मिला 5 और एक मुझे मिला 7। ये एक 5 और ये 7 जो ग्रीन से कटे हुए हैं ये हो गए 2। 10 से लेके 20 तक, अब हम 10 से लेके 20 तक नहीं लेना, 10 से लेके 19 तक नंबर लेना है, जो कि मैंने रेड कलर से काटे हुए हैं। ये काउंट कर लीजिए, ये 8 हैं, सॉरी ये 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है 2, ये है 10, और इस तरीके से इसको आप काउंट करेंगे तो ये आ जाएंगे 21, जो कि मैंने काट के रखे हैं ब्लैक पेन्स के साथ। 20 से लेकर जो 30 तक का हमारा ग्रुप है, जब 20 से लेकर 29 तक के नंबर लेने हैं वो मैंने ब्लैक पेन के साथ काट के रखे हुए हैं, जैसे कि 21 22 25, इसके बाद है 26, 32 नहीं आएगा, ये 29। इस तरह के जो नंबर हैं जो 20 से लेकर 30 तक के बीच में आते हैं वो 21 है। जो 30 से लेकर 40 के बीच में आते हैं, जैसे कि 30 अब इस ग्रुप में आएगा, पहले ग्रुप में नहीं जाएगा। 30 33 37, इस तरह के जो नंबर है जो 39 तक है, वो 40 तक जो नंबर है वो मैंने करके रखे हुए हैं, वो है हमारे 19। अभी कैसे हो रहा है, टेलीमॉग्राम बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 के बाद हम इस पर लाइन काट देते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि आप पहले ग्रुप बनाएं, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी, ये चार्ट बनेगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मैथ्स, जिस चीज़ का भी आप चार्ट बना रहे हैं उसका नाम लिखें। और इस उसके बाद 40 से लेकर 50 तक के मुझे मिले थे, आप काउंट कर लेंगे, इसलिए मैंने जो एग्ज़ाम बुक का एग्जाम्पल है वही लिया हुआ है मैंने। ये है मेरे पास 7, और 50 से लेकर 60 तक मैंने राउंड लगा के रखा हुआ है, ये हमारे पास 1 है। आप इसको टोटल करिए, ये पूरे 60 आना चाहिए। इसके बाद हो सकता है कि आपको या तो इस तरीके से बनाने के लिए दे तो आपको इस तरीके से बनाना होगा, या बना बनाया चार्ट दे और उसके ऊपर जो संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है वो दे। क्वेश्चन किस तरह से होंगे, क्वेश्चन होंगे व्हाट इज़ द क्लास लिमिट, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, व्हाट इज़ द क्लास इज़ द हाइएस्ट रेंज, किसके पास सबसे ज़्यादा नंबर है, कौन सी क्लास के पास सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, ये इस तरीके से, और विच टू क्लासेज द सेम फ्रिक्वेंसी, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू क्लासेज। इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको देंगे। ये क्वेश्चन 5 या 7 नंबर में आपको आएंगे। अगर चार्ट बना के देते हैं तो आपको सिर्फ आंसर लिखने होंगे, आपको वापस चार्ट नहीं बनाना है। और अगर आपको बोलते हैं चार्ट बनाइए तो ही आप चार्ट बनाएंगे। एग्जाम में उतना ही काम है जितना कि पेपर में दिया जा रहा है, ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे से हम कल करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और पूरा देखिए। धन्यवाद।